पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। जमीन की मिल्कियत पर सदियों से झगड़े हो रहे हैं, मगर ये आज तक किसी की भी ना हो सकी। इसके बावजूद इंसान का लालच इसे हासिल करने की कोशिश में हर वक्त मसरूफ रहता है, यहाँ तक कि वो अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों की जान लेने से भी दरेग नहीं करता। शेखुपुरा के दो दोस्तों के दरमियान जब जमीन का एक टुकड़ा हायल हुआ तो उनके साथ अजीबोगरीब हालात पेश आए। आप ये भी देखेंगे कि लाहौर में पुलिस की लापरवाही की वजह से डाकुओं ने क्या कमालात दिखाए। रावलपिंडी के रिहायशी बदनाम जमाना नजीर भट्ट को 23 साल की सजा क्यों हुई और शेखुपुरा के शहरियों को पुलिस से क्या शिकायत है। दो दोस्तों को दुनिया की कोई ताकत भी जुदा नहीं कर सकती, मगर जब उनके दरमियान जायदाद का मसला खड़ा हो जाए तो ये रिश्ता भी अपने मायने बदल देता है। शेखुपुरा में भी जमीन का एक टुकड़ा दो दोस्तों के दरमियान हायल हुआ तो उसका क्या नतीजा निकला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा के इलाके जंडियाला शेर खान के रहायशी मोहम्मद अफजल की अपने दोस्त शाहिद के साथ खासी दोस्ती थी, लेकिन बाद में ज़मीन के तनाज़े पर उनका आपस में झगड़ा हो गया। कई दफ़ा बात मरने मुराने तक पहुंच गई, लेकिन मोहल्लेदारों ने उनकी सुलह करवा दी। इस दौरान चंद दिन पहले अफजल घर से खेतों को पानी लगाने के लिए गया, लेकिन काफ़ी देर तक घर न लौटा। मेरा खावंद और ये दोनों आपस में पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए इनकी आपस में लड़ाई हो गई। मैंने दोनों को कई दफा बहुत समझाया, लेकिन दोनों मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। इनके कुछ दिन पहले भी ज्यादा लड़ाई हुई थी, लेकिन फिर सुलह हो गई और मेरा खावंद घर से पानी लगाने के लिए गया और फिर वापस नहीं आया। अफजल के घर न लौटने पर उसकी बीवी को शदीद तशवीश लाहक हुई तो उसने अपने घर वालों को अफजल का पता करने को कहा। इतनी देर में अफजल का बेटा जुहेब भागता हुआ घर आया और कहने लगा कि चचा शाहिद अब्बू को कुल्हाड़ियों से मार रहे हैं और उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैं जान बचाकर यहाँ आ गया हूँ। पता नहीं अब्बू का क्या बना। जब अफजल काफी देर तक घर नहीं लौटा तो मैंने दूसरे घर वालों को कहा कि जाओ और जाकर अफजल का पता लगा कर आओ। और अभी हम ये बातें कर ही रही थे कि मेरा बेटा भागता हुआ घर आया और कहा कि चाचू अब्बू को मार रहे हैं, और उन्होंने जब मुझे मारने की कोशिश की तो मैं जान बचाकर यहाँ चली आई। लेकिन जब अफजल के घर वाले मौका पर पहुंचे तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। शाहिद ने कुल्हाड़ियों के पेदर पे वार करने के बाद अफजल को कत्ल कर दिया था और मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गया। मकतूल की मौत की खबर घर पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। जब मुझे पता चला कि मेरे बच्चे को उसका दोस्त ही मार रहा है तो हम सब खेतों की तरफ भागे। तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और जब हम मौके पर पहुंचे तो मेरा बच्चा खून में लथपथ मुंह के बल पड़ा था और जब हमने उसे अस्पताल पहुंचाया तो वो दम तोड़ चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने बच्चे के बगैर जिंदगी कैसे गुजारूंगी। जब जनाजा उठा तो हर आंख अश्कबार थी। मकतूल की बेटी का कहना था कि मुल्ज़िमान हमें धमकियां दे रहे हैं। मेरे पापा का क्या गुनाह था, क्या कसूर था उनका? वो तो सिर्फ बाहर गए थे, उन्हें क्या पता था मेरी आगे मौत है। हमारा क्या गुनाह, इन बच्चों का क्या गुनाह है? जिन्होंने मारे इतनी बेरहमी से मारना था, उन्होंने हमारा कुछ नहीं छोड़ा। हमारे पापा सिर्फ एक ही थे, उन्हें भी छीन लिया।
पुलिस का कहना है कि एक मुलजिम हमारी हिरासत में है, जबकि दूसरों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये दोनों जो हैं आपस में दोस्त भी थे, कराबतदारी भी थी। ज़मीन पे तनाज़ा था और ज़मीन के तनाज़े के ऊपर इनका झगड़ा हुआ है, जिसमें मुलज़म ने मकतूल को कुल्हाड़ियाँ मार के हलाक कर दिया। मुलज़म गिरफ़्तार हो गया। एक्चुअल मोटिव जो हमारे सामने आया है वो ये ज़मीन का तनाज़ा ही है। मोहल्लेदारों का कहना है कि मकतूल अफसल हमेशा लोगों की खिदमत करता था। अब देखना ये है कि इसके घर वालों को इंसाफ दिलाने के लिए कौन मदद करता है। कैमरामैन मुर्तजी एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, शेखुपुरा। मुल्क के दूसरे बड़े शहरों की तरह लाहौर में भी स्ट्रीट क्राइम्स और डकैती की वारदातों में कई गुना इजाफा हुआ है। डाकू शहरियों को घरों, सड़कों और दुकानों पर लूट रहे हैं, मगर पुलिस की दीगर मसरूफियात की वजह से शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। लाहौर में एक माह के दौरान डाकुओं ने 7 ज्वेलरी शॉप्स लूट ली। पुलिस का कहना है कि दुकानदारों की तरफ से मुकम्मल सिक्योरिटी न होने पर ये वारदातें हुई। लाहौर में पिछले एक माह से डाकुओं ने ज्वेलरी शॉप्स को अपना आसान हदफ बनाया हुआ है और अब तक डाकू इस अरसे में 7 ज्वेलर्स से करोड़ों रुपए का सोना लूट चुके हैं। ताजर अभी पिछली वारदातों के मुलजमान गिरफ्तार न होने पर सरापा एहतजाज थे कि डाकू शादबाग के इलाके वसंतपुरा में एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर 1.5 किलो से ज्यादा सोना लूट कर ले गए। 5 डाकू बशीर अहमद की ज्वेलरी शॉप में घुसे, तमाम अफराद को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया और चंद ही मिनटों में 1 करोड़ रुपए का सोना लेकर फरार हो गए। वाकये के खिलाफ ताजरों ने शटर डाउन करते हुए टायर जलाकर मेन रोड ब्लॉक कर दी और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हमारा कोई तकरीबन 1650-1700 ग्राम नुकसान हुआ है, तकरीबन 2 किलो। ये कोई 60 डाकू अंदर दाखिल हुए हैं और गन पॉइंट पे सारा कुछ लेके चले गए। मोटरसाइकिल पे थे तो 5 आदमी बाहर भी थे, 7 अंदर थे। ये हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है तो ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ दे, बिलख़ुसूस ज्वेलर हज़रात को, क्योंकि हमारा काम ज्वेलरी का है, कीमती काम है। आए दिन डकैती। हम लोग इस कारोबार से खुद ही परेशान हैं कि यार ये हमारे मुल्क में क्या हो गया। किसी मुल्क में ऐसा नहीं है कि ज्वेलरों को तोहफ़ा न दिया जाए, किसी अपना ताजे को तोहफ़ा न दिया जाए। छोटी छोटी वारदातें हैं, ये सबसे बड़ी वारदातें हमारी शॉपें होती हैं। जो जालिम लोग हैं, हुकूमत इन डाकुओं से असला वगैरह छीने, इनको बेनकाब करे। पता नहीं ये कौन लोग हैं, कौन सरपरस्त है इनके। मुजाहिरीन का कहना था कि आए रोज ज्वेलर्स लूट रहे हैं, पुलिस उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ दे और वारदातों की रोकथाम के लिए मस्बत इक़दामात किए जाएं। आए दिन कोई ना कोई कार्रवाइयाँ होती हैं। हुकूमत से हमें किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इलाके के थाने से भी किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हम कारोबार करें या डकैतियाँ करवाएं, क्या करें? हमें समझाएं यहाँ हुकूमत बैठ के। ना कोई हमें सिक्योरिटी या ना कोई तहफ़्फ़ुज़ है। ताजर हैं, ज्वेलर्स बरादरी है, छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। कम से कम हमें तहफ़्फ़ुज़ तो दिया जाए ना, गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए, थाने की तरफ से दिया जाए, इलाके की जो पुलिस स्टेशन है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। पुलिस अभी तक ज्वेलरी शॉप पर होने वाली वारदातों का सुराग नहीं लगा सकी और ना ही किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सका है। पुलिस हुकाम का कहना है कि डकैती की ये वारदातें ज्वेलरी शॉप पर नाक़स सिक्योरिटी की वजह से हुई हैं। पुलिस तमाम केसेस के डिटेक्शन के लिए काम कर रही है और उसमें से कुछ केसेस ऐसे हैं जिन पर कुछ खासी पॉजिटिव उसमें डेवलपमेंट है। बैंक डकैती में भी हमने ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई किए हुए हैं और जो ज्वेलरी शॉप्स की वारदातें हैं उसमें भी बंदे आइडेंटिफाइड हैं और हम उन लाइन्स पर काम कर रहे हैं। ताजरों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि ज्वेलर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और पुलिस को हिदायत की जाए कि डाकुओं का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर लूटी गई रकम और जेवरात बरामद किए जाएं। कैमरामैन फयाज उमर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। सिर्फ लाहौर में ही नहीं बल्कि मुल्क के तमाम हिस्सों में आजकल डाकुओं की हुकूमत है और वो जिसे चाहे आसानी से लूट लेते हैं। हमारी पुलिस के कुछ सिपाही उनसे मुंह छुपाए फिरते हैं और जो बाकी बच जाते हैं
वो VIP ड्यूटी पर मामूर होते हैं। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहें।